प्रकृति का यह नियम है कि जो मिलता है वो छूटता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुमलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। फूल जो खिलता है वो शाम को मुरझा जाता है। और एक एक ईंट चुन चुन करके मकान बनाया जाता है, महल बनाया जाता है, बंगला बनाया जाता है, वो भी एक दिन ढह जाता है। और जो जीव शरीर धारण करता है उसे संसार से जाना पड़ता है। एक नियम है, एक विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन विडंबना यही है कि हम इस मानव शरीर को पाकर इसी प्रमाद में पड़े हुए हैं कि हमें तो वर्षों जीना है। वर्षों जीना नहीं है, बल्कि जीवन 2 दिन के लिए मिला हुआ है। जीवन केवल 2 दिन के लिए मिला हुआ है। एक दिन जन्म और दूसरे दिन मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जो चंद समय है वही जीवन है। उसी जीवन को हमें सुंदर बनाना है। लेकिन हम प्राणियों में, पदार्थों में और दुनिया के मान प्रतिष्ठा में भूले हुए हैं। कोई किसी का साथ जाने वाला नहीं है। न तो सगे संबंधी जाएंगे, न संग्रह किया हुआ पदार्थ जाएगा और न मिला हुआ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा साथ में जाएगा। कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन ये तेरे और मेरे की भावना में सारा संसार भूला हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है, बस इसी भावना में लोग भूले हुए हैं। कोई किसी का नहीं है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र परिवार, रिश्ते नाते सब केवल शरीर का साथ देने वाला है। और संग्रह किया हुआ पदार्थ वो भी केवल जीवन निर्वाह के लिए है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये केवल चंद समय के लिए हमें सुख महसूस होता है। लेकिन सुख किसी में भी नहीं है। ये सब छूटने वाले हैं। छूटने वाली चीजों में हम सुख मानते हैं, यही सबसे बड़ी गहरी भूल है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि हमारा जो जीवन है वह ओस के कण, बिजली की चमक और पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर हम सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, प्रमाद में और अहंकार में यदि भूले रहे तो हमारा यह मानव जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। इस शरीर का अहंकार करते हैं। ये शरीर भी क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था और उनका लक्ष्य था कि मैं 150 वर्ष तक जीवित रहूंगा। और इसके लिए अपने घर में पूरी व्यवस्था वो बना करके रखे हुए थे। ऑक्सीजन वाले कमरे में रहते थे, लोगों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे तो दास्तान पहनते थे हाथ में, और मुंह में मास्क लगाए रहते थे। उसके घर में डॉक्टरों की व्यवस्था थी। रोज उनका शरीर चेकअप होता था। लेबोरेटरी में उसका भोजन चेक होकर के आता था, तब वो भोजन करता था। एक्सरसाइज, व्यायाम कराने के लिए उसके घर में 3 व्यायाम कराने वाले उसके घर में 3 लोग मौजूद थे। इस तरह उसके घर में पूरी व्यवस्था थी। और उसका शरीर बचपन में काला था, उसे काला रंग पसंद नहीं था, तो उसने अपने शरीर को प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से गोरा बना लिए थे। और काले माता पिता को भी वो त्याग दिए और किराए से गोरे माता पिता रखे थे। और उनका लक्ष्य क्या था? मैं 150 वर्ष तक जिंदा रहूंगा। और उसके शरीर में जो प्लास्टिक सर्जरी हुई थी उसके कारण उसके शरीर में दर्द होता था। रोज
15 इंजेक्शन लगता था एंटीबायोटिक का। और हुआ ये कि 50 वर्ष की उम्र में ही उसे इस संसार से जाना पड़ा। 50 वर्ष की उम्र में ही उसे इस संसार से जाना पड़ा। कितना यत्न किए, कितनी व्यवस्था किए, लेकिन वो व्यवस्था काम नहीं आई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में इंजेक्शन के कारण कई जगह छेद थे और उसके शरीर के हड्डी चूर-चूर हो चुके थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कोटि यत्न करो यह तन की अंत अवस्था भूली हो। अंत में यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और इसी शरीर का हम अहंकार करते हैं। कहा भी गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है लेकिन नाम नहीं होता। बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है तो उसके शरीर में सांसें होती है, नाम नहीं होता। और जब मनुष्य इस संसार से चला जाता है, इस शरीर से जीव निकल जाता है तो नाम रहता है, सांसें नहीं रहती। कहते हैं ना कि अमुक आदमी संसार से चला गया, उसका नाम रहता है लेकिन सांसें नहीं रहती। इन्हीं नामों और सांसों के बीच को ही जीवन यात्रा कहते हैं और इसी यात्रा को हमें सफल बनाना है। कहा भी गया है, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के स्वभाव में जियो, जिंदगी आपकी है, आप अपने सुंदर स्वभाव में जियो। हमें अपने सुंदर स्वभाव में जीना है। यदि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाए तो हमारा जीवन जो है विकारों में ही बीत जाएगा। सुंदर स्वभाव क्या है? प्रेम पूर्ण व्यवहार, सबके साथ दया और करुणा का व्यवहार, सेवा और सहयोग की भावना, सरल और उदारतापूर्ण जीवन, यही सुंदर स्वभाव है। यदि इस तरह हम जीना सीख गए, प्रेम से रहना, सेवा सहयोग के साथ रहना, उदारता पूर्वक जीना यदि सीख गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला हुआ है और हर व्यक्ति जानता है कि सब कुछ छोड़ करके जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है, लेकिन छूटने वाली चीज को ही पकड़ करके रखे हैं। यही दुर्भाग्य की बात है, इसी में मोह करते हैं जबकि ये सब छूटने वाला है। एक घटना है कि एक दौलतमंद इंसान अपने बेटे के लिए वसीयत छोड़ करके गया, वसीयत लिख करके गया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो इस फटे हुए मोजे को मेरे पैरों में पहना देना। कुछ दिन बाद उस दौलतमंद इंसान की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए पंडितों को बुलाया गया, जो भी क्रियाकर्म था करवाया गया। फिर उसके बेटे ने कहा कि पंडित जी, ये फटे हुए मोजे मेरे पिताजी को पहनाना है, ये उनकी अंतिम इच्छा है। पंडित जी ने कहा कि बेटा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, रिवाज के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बेटा अपनी जीत पर अड़ा ही रहा और पंडित अपनी जीत पर अड़े रहे। समस्या का समाधान करने के लिए आसपास के पंडितों को बुलाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसी समय उसी मोहल्ले के एक बूढ़े व्यक्ति हाथ में कुछ कागज लिए आए और उस बेटे के हाथ में थामते हुए कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नसीहत लिख करके गए हैं। बेटा जो है उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा, मेरे पास अपार धन दौलत, नौकर चाकर, मोटर गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फार्म हाउस, इसके होते हुए भी ये फटे हुए मोजे मैं नहीं पहन सकता। तुम्हारी भी मृत्यु आएगी, तुम्हें भी इस संसार से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, धन कमाना उसे धर्म में लगाना, धन तो कमाना उसे धर्म में लगाना, धन के पीछे किसी को दुख मत देना। आगे अब लिखा था, आदमी जीवन भर धन के पीछे दौड़ता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बंधुओं, हमें इस संसार से जाना है, लेकिन जाने से पहले हम जीवन को समझ ले कि जीवन मृत्यु के निकट खड़ा हुआ है, हम मौत के करीब खड़े हुए हैं। मौत कब आएगी और कब हमें इस संसार से विदा होना पड़ेगा, इससे पहले हम सावधान हो जाए, अपने धर्म और कर्म को सुधार ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर जिंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। वहाँ
अंधेरा नहीं, जहाँ मन गरीब है, तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। हम मन से अमीर बने, मन से सबके प्रति सद्भावना रखे, प्रेम रखे, उदारता का व्यवहार रखे, जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।